बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, जेनेटिक सेगमेंट्स और जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस डेफिनेशन में आपको दो टर्म्स जो नज़र आ रही हैं, डेट आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो क्या होते हैं। आपको पता है कि हर क्रोमोसोम के पेयर के पास जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको सामने नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर में दो आपको क्रोमोसोम्स के स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह ब्लैक कलर में भी जो क्रोमोसोम पेयर है उसके दो स्ट्रैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। दीज आर क्रोमैटिड्स। अब एक ही क्रोमोसोम पेयर के जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, जबकि जो दोनों डिफरेंट पेयर्स के स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो कि मियोसिस वन के अंदर होती है, और मियोसिस वन आपको पता है मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, और मियोसिस वन उसकी फर्स्ट टाइप है। मियोसिस की 2 स्टेजेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड 2। हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब चीज़ें देख चुके हैं। वहाँ पर इस क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस क्या, उसकी एक स्टेज स्पैकिटीन के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान होती है, और किसके वो क्रोमैटिड्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हमने देख लिए कि कैसे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपस में एक जैसे जो जीन्स हैं उनका सीक्वेंस रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको ये दो क्रोमैटिड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये दो नज़र आ रहे हैं। इन दोनों के ऊपर इन क्रोमोसोम्स के, इस क्रोमोसोम के इस पेयर और इस पेयर के ऊपर सेम ट्रेट्स के लिए जीन्स मौजूद हैं, सेम सीक्वेंस के साथ मौजूद हैं। कि अगर यहाँ पर ऊपर हाइट के लिए जीन मौजूद है, आगे कलर के लिए जीन मौजूद है, आगे ब्लड ग्रुप के लिए जीन मौजूद है, तो यहाँ पर भी इधर हाइट के लिए होगा, इधर कलर के लिए होगा और इधर ब्लड ग्रुप के लिए। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जो सेम जीन सीक्वेंस के साथ, सेम ट्रेट्स के जीन्स के साथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब जब ड्यूरिंग मियोसिस वन, जो कि जर्म सेल्स के अंदर हो रही होती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और फिर गैमेट्स बनते हैं, वहाँ पर इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान आपस में एक्सचेंज होता है, सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से किसी हद तक डिफरेंट होते हैं। इसकी मज़ीद हम डिटेल देखें तो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर के लिए ज़रूरी है कि क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स की आपस में पेयरिंग हो। उसके लिए पहले पेयरिंग का प्रोसेस मियोसिस वन की ज़ाइगोटीन स्टेज के अंदर होता है, और साइनेप्सिस क्या होता है, पेयरिंग का प्रोसेस, वो साइनेप्सिस कहलाता है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, उनकी पेयरिंग होती है। ठीक है, ये जैसे आपको यहाँ पर पेयरिंग होती हुई नज़र आ रही है दोनों होमोलोगस पेयर्स की, क्रोमोसोम्स के पेयर्स की। तो जहाँ पर पेयरिंग होती है उस पॉइंट को हम क्याज़मेटा कहते हैं, और ज़्यादा पॉइंट जब हों तो फिर उनको हम क्याज़मा कहते हैं। तो पेयरिंग के बाद, ज़ाइगोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है वो पैक्विटीन होती है मियोसिस वन की। उसमें क्रॉसिंग ओवर का एक्चुअल प्रोसेस होता है, जो कि आपको इस एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको उन्हीं जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके ये 4 स्ट्रैंड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जी अगर जीन्स जो हैं वो A B C और D यहाँ पर मौजूद हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D, तो यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d के ज़रिए वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो इस तरह क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है, दोनों अपने एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं और अपने सेगमेंट्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं स्ट्रैंड्स 4, यहाँ पर चारों स्ट्रैंड्स जो थे वो पेरेंटल स्ट्रैंड्स थे, लेकिन ये जो 4 स्ट्रैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से अब 2 तो सेम वैसे ही होंगे जैसे कि पेरेंटल स्ट्रैंड्स थे, इस सीक्वेंस और इस सीक्वेंस के साथ, लेकिन सेंटर वाले 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट हो चुके हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हुई है, दोबारा से उनकी वो जो सीक्वेंस है वो चेंज हुआ है। और वो सीक्वेंस किस तरह हुआ है कि सेम ट्रेट्स के जीन्स चूँकि मौजूद थे, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा हाइट के लिए जीन मौजूद थे तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, और यहाँ पर अगर कम हाइट के लिए थे तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये अब आपके पास दो तो सेम स्ट्रैंड्स पेरेंटल स्ट्रैंड्स की तरह होंगे, लेकिन बाकी के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो रिकॉम्बिनेंट स्ट्रैंड्स कहलाएंगे। तो ये प्रोडक्ट है किसका, क्रॉसिंग ओवर का। एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर ही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं
ऑर्गेनिजम्स के वो किसी हद तक अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो जीन्स हैं उनका जो एलीलिक सीक्वेंस है वो क्या हो जाता है, अपने पेरेंट्स से चेंज हो जाता है, और ये सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के ज़रिए ही मुमकिन होता है। क्रॉसिंग ओवर को मज़ीद हम इस एग्जांपल के साथ एलैबोरेट कर सकते हैं। दिस इज़ क्रोमोसोम पेयर and this is another chromosome pair. These are homologous chromosomes. इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ दूसरे से ताकि आपको क्लियर हो सके। इनके आपस में डबल क्रॉसओवर भी हो सकता है, यानी यहाँ पर भी पेयरिंग हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, इन दोनों के दरमियान भी हो सकती है और इन दोनों के दरमियान भी हो सकती है। अब जब पेयरिंग होगी जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि ये क्रोमोसोम्स ने आपस में क्या कर लिया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने आपस में पेयरिंग कर ली है। यहाँ पर ये पेयरिंग के बाद ये जो पॉइंट है इसको हम क्याज़मेटा कहेंगे और प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइनेप्सिस, पेयरिंग का। अब जब ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे तो उसको हम कहेंगे, टोटल प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। और एक्सचेंज के बाद जो आपको क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे, जब वो अपने सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे तो ये सेगमेंट्स कुछ इस तरह के होंगे। जो क्रोमैटिड्स हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं उनकी कुछ इस तरह से शेप होगी। जैसे हमने पहले जीन्स को रिप्रेजेंट किया था, तो अब हमने जस्ट उनके पार्ट्स को कर दिया है कि इस होमोलोगस जो क्रोमोसोम का पेयर था, इसने अपना ये सेगमेंट इसको दे दिया है और इसने अपना सेगमेंट इसको दे दिया है। जी स्टूडेंट्स, लास्ट में हम इफ़ेक्ट्स के को देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर जो होती है मियोसिस में उसके इफ़ेक्ट्स एक्चुअली क्या हैं। तो जैसे हमने देखा कि डिफरेंट स्ट्रैंड्स बनते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड्स से, तो ये एक बहुत बड़ा इसका करैक्टर है क्रॉसिंग ओवर का कि इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं जो पेरेंट्स से वेरी कर रहे होते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हमारे सामने आते हैं डिफरेंट जीन्स सीक्वेंस के साथ, स्ट्रैंड्स हम देखते हैं इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और इन डिफरेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की वजह से सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि जो न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के साथ हैं, वो इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं अपने पेरेंट्स की निस्बत। जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जैसे कि माइटोसिस के प्रोसेस में, तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो वहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो किसी किस्म के भी न्यू एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स की तरह ही वो अडेप्टेशंस रखते हैं, जैसी उनके पेरेंट्स रखते हैं वैसे ही वो भी रखते हैं। जबकि मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस को ऑफस्प्रिंग्स अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के साथ मौजूद होते हैं।